जब वो राग करता है तो इतना प्यार दिखाता है, कहता है 2 शरीर 1 जान। देख लीजिए जितने मोही हैं, जितने हैं अज्ञान के अंधकार में, कैसे कैसे नाच गान करते हैं, कैसे कैसे तमाशे दिखाते हैं। और जब उलटते हैं, जब दोष से दूषित होते हैं, तो एक दूसरे का कत्ल करने में भी हिचकते नहीं हैं। घोर अंधकार, घोर अज्ञान, या तो राग की अधिकता या फिर द्वेष की अधिकता। और कई बार तो अपना उल्लू सीधा हुआ कि जो लोग कभी दिल से बात नहीं करते, ध्यान रखो, उनसे कभी दिल की बात नहीं करते। जो दिल से नहीं समझते, दिल से नहीं जुड़ते, सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कार्य पूर्ति के लिए। और आजकल ऐसा हो रहा है, चोरियों के साथ भी होता है। जैन समाज में भी ऐसे कई किस्से हैं, हुए हैं। पिछले ही महीने एक दिल्ली में भी एक जम्बू का एक केस था। जैन युवती के साथ क्या किया जाए। जरूरी है बड़े बुजुर्ग खुद भी संस्कारित हों, जो माता बहनें समझदार हैं वो खुद सावधानी बरतें और आगे वाली पीढ़ी को सही सही रास्ते पर चलने की सलाह दें। तुम्हारी सलाह कम मानी जाएगी, लेकिन तुम अगर प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हारे आचरण को ज़्यादा लोग स्वीकार करेंगे। आप सही सही रास्ते चलेंगे तो देखा देखी कई लोग आपका अनुसरण करेंगे, और नहीं तो बोले एक जीवन मिला है मौज कर लो। अज्ञानी कहता है एक जीवन मिला है मौज करो, और ज्ञानी कहता है एक जीवन मिला है मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष पाने का रास्ता अपनाओ, वह रास्ता पर चलो जिससे जीव का भविष्य सुधर जाए। आप कहोगे इस जन्म में कौन सा मोक्ष होता है? मोक्ष नहीं होता है। माना कि संसार से मोक्ष नहीं होता है, आत्मा पूर्ण शुद्ध होकर सिद्धि सलाह नहीं पहुंचता है, लेकिन मिथ्यात्व से मोक्ष तो इस कलयुग में भी हो सकता है। और मिथ्यात्व के चंगुल से निकल गए तो समझ लो आप मोक्ष के बहुत निकट पहुंच गए। संसार सागर चुल्लू प्रमाण रह गया। शत्रु कौन है? उनको कहा था कि कुर्बानी दो, कुर्बानी देना थी अपने विकारों की। तुम्हें सबसे प्यारा क्या है? दुनिया को मोह सबसे प्यारा है, दुनिया को अहंकार सबसे प्यारा है। मेरा मान नहीं झुकना चाहिए, मेरे मान में कमी नहीं आना चाहिए, यही रहता ना। जहां मेरे मान में कमी आएगी वहां मुझे नहीं जाना। सबसे प्यारी चीजें तो ये थी जिन जिन विकारों को पाल रखा है। कहा कि तुम सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो, और उनने तो दी ना दी, लेकिन आज पूरी कौम पैदा हो गई जो हिंसा के कर्म करते, कुर्बानी के नाम पर जानवर को मानेंगे। अपने विकारों की कुर्बानी दो। दुश्मन कोई और नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा विकार ही तुम्हारा दुश्मन है। काम क्रोध तृष्णा कपट राग द्वेष परिणाम, यही तेरे शत्रु हैं समझो आत्म राम। कौन है तुम्हारा शत्रु? बोलो बोलो ज्ञानी। राग द्वेष तृष्णा कपट, क्रोध मान तृष्णा कपट,
क्रोध है, मान, मायाचारी, लोभ, तृष्णा और राग द्वेष के परिणाम, ये तेरे शत्रु हैं, ये दुश्मन हैं। हे आत्म राम समझो। बताइए कौन समझ रहा? गीता में कृष्ण भी इस बात को कहते, आत्मैव आत्मनो शत्रु, आत्मैव आत्मनो। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो है यही बंध और मोक्ष का कारण है। खोटा मन, विकार से संयुक्त मन, वो नुकसानदायक है, तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा पतन कराने वाला है। कभी आप लोगों को अपने सौभाग्य पर हर्ष नहीं होता है? एक एक श्रावक श्राविका को जिन धर्म में जन्म लेने के बाद ऐसा उल्लास रहना चाहिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए कि दुनिया में हमें वो रत्न मिला है, हमें वो जिन शासन मिला है जिसमें छोटे छोटे जीवों की भी दया पाली जाती है, पानी भी छान के पिया जाता है, जिसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक सम्मत क्रियाएं होती हैं। और ये कहाँ दुष्ट लोगों का खोटा कर्म देखो, संख्या इतनी बड़ी है और उससे कई गुना बड़ा उनका अज्ञान। कोई उपाय नहीं सोचता। महावीर स्वामी जैसे सक्षम कोई महापुरुष हो और बात बने तो बने, फिर भी अपन से जितना संभव है अपने आचार विचार की शुद्धि के साथ अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाने का, लोगों को समझाने का। कई हजार पापियों में एक आध समझदार भी निकल पड़ता है, समझ जाता है। और अगर कुछ लोग भी ठीक रास्ते पर चलेंगे, देह में आत्म बुद्धि कर रखी है, शरीर को ही आत्मा मान रखा है, शरीर अभिन्न है, आत्मा भिन्न है, निकल के चला जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन ये तो उसको पेटी में बंद करके और रखवाली करते कि ऐसा मतलब देह और आत्मा की भिन्नता जानता है वो ज्ञानी। चेतना एक अलग पदार्थ है, चेतना एक अलग तत्व है और शरीर एक अलग तत्व है। आप कहो कि जब ऐसी बात है तो कौन हिंसा करने वाला है और किसकी हिंसा होती है? परमार्थ से देखा जाए तो जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं, लेकिन व्यवहार से संसार में राग द्वेष मोह से संयुक्त होने के कारण देह में एकत्व कर रहे हैं सब जीव। ये मरने वाला भी देह में एकत्व किए बैठा है कि मैं मरा, और ये मारने वाला भी देह में एकत्व किए बैठा है कि मैं मारने वाला, मैं मजाक करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। जबकि आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि अहिंसा अपनाओ, और परम अहिंसा धर्म पशु पंछी को नहीं मारना, जानवर को नहीं सताना, ये तो अहिंसा का एक रूप हुआ। सूक्ष्मतम रूप तो ये है कि हम भावों से भी किसी को तकलीफ देने का ना सोचें, यहाँ तक कि राग द्वेष मोह का परिणाम ना करें। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेसा मेवोत्पत्ति हिंसेति जिना गमस्य संक्षेप। राग द्वेष मोह का परिणाम उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। इतनी अहिंसा कौन पालता है बताइए? सच में अहिंसा जगत के लिए ब्रह्म स्वरूप है। अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। अहिंसा न हो तो जगत आतंकवादियों का डेरा बन जाए।
और आएगा धीरे धीरे वो समय आएगा कि इंसान इंसान को खा जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा? अभी होने लगा ना। कभी आइसक्रीम में उंगलियां निकलती हैं, कभी पैकेट बंद पदार्थों में बाल निकलते हैं, निकलते ही नहीं निकलते? तो ये कहाँ से आए, किसके साथ? और कुछ देश ऐसे हैं गंदे, जहाँ तक भयंकर दुष्काल है, कल युग है। इस कल युग में भी धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसमें भी आत्म धर्म की समझ होना और भी दुर्लभ है। ज्ञानी कहते हैं, चिंतनम कुरु नो चिंतम कज्जम कुणः नो कहा पदंसनम चणो कुज्जा कुज्जेह अपदंसनम। चिंतनम कुरु नो चिंता, चिंतन करो, आत्मस्वरूप का चिंतन करो, चिंता मत करो। कज्जम कुणः नो कहा, कार्य करो, केवल कथा मत करो, बातें मत करो। अकेली बातें करने से कुछ नहीं होता है, कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेंगे। पदंसनम चनो कुज्जा, और केवल प्रदर्शन भी मत करो, दुनियादारी का दिखावा। कुज्जे है आप पदंसनम, आत्मदर्शन करो। आज हम देखें तो चातुर्मास स्थापना के नाम पर भी बड़ा दिखावा होने लगा। महोत्सव को अच्छा से अच्छा रूप देना तो ठीक है, लेकिन एकदम व्यक्तिनिष्ठ बन जाए तो बड़ा गड़बड़ लगता है। शादी विवाहों को तो और इतना बड़ा, हमने कहा ना, परसों एक सज्जन कहने लगे हमको कि जब से हम प्रतिष्ठा में सौधर्म बने उसके बाद से परिवार में ऐसा हो गया, 7-8 महीने से ऐसा चल रहा। तो हमने कहा प्रतिष्ठा तो 3 साल पहले हुई थी, उसके बाद घर में एक शादी हुई, एक कार्यक्रम हुआ। तो फिर हमने दोबारा जब 2-3 बार यही सुना तो हमने उनको फटकार दिया कि तुम नाम लेते हो प्रतिष्ठा का, लेकिन उसके बाद भी तो तुमने घर में तमाशा किए, इतना प्रदर्शन किया शादियों में, इतना ये किया। तुम्हें अगर नज़र लगने की संभावना है तो प्रतिष्ठा में क्यों लगी होगी, शादी में क्यों नहीं लगी होगी? किसी ने कुछ किया होगा तो ये तुम्हारी शादियों में और तुम्हारी इसमें क्यों नहीं किया होगा? दोष तुम सीधा धर्म पर देते हो, सीधा गुरु पर देते हो कि गुरुदेव की इतनी भक्ति कर रहे, फल कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तुम्हारे कर्म भी तो देखो, उसके आगे पीछे और क्या क्या नहीं करते। तो जब ये श्रावक ही नहीं समझ पाते, कई बार यही चूक जाते हैं, तो दुनिया के और भोंदू लोगों की तो क्या बात करें। चिंतनम कुरु, चिंतन करो, कैसे अहिंसा धर्म विश्व में विख्यात हो, कैसे मेरा कल्याण हो। चिंता अकेली मत करते बैठो। लोग छोटी छोटी बातों की चिंता लेके बैठते हैं। बात ठीक है कि आप जिस भूमिका में हैं वैसे ही चिंता होती है। बच्चा बड़ा हो गया तो शादी हो जाए, तो दुकान खुल जाए, तो अब ये हो जाए, तो ये हो जाए, लेकिन ये बहुत छोटा सा एरिया है। इस एक पर्याय के लिए सारा तुम दिमाग झोंके दे रहे हो। आगे के जीवन के लिए, भविष्य की पर्यायों के लिए कभी सोचा? आत्मा के कल्याण के लिए कभी सोचा? तो चिंतनम न करो, बस चिंतन करो। चिंतन करने से भला होगा। चिंता मत करिए, कोशिश करिए। कज्जम कुणा नो कहा, कार्य करो। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा जरूरी है तो सोचते मत बैठो, प्रैक्टिकल करो। कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। प्रैक्टिकल ना करोगे तो कुछ नहीं होगा। कथा करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बता रहे थे, बोले मुख्यमंत्री वहाँ खड़े खड़े बातें करते रहे तो कैसे जाएंगे, तो लेट हो जाएंगे, फिर प्रोटोकॉल है, पहले पुलिस वाले आगे जाएंगे, आधा घंटा खराब हो जाएगा। और वहाँ 5-10 मिनट खड़े खड़े बर्बाद कर लिए सोच में। नुकसान किसका हुआ? देखा जाए तो खुद का नुकसान हुआ। और अभी हाल चुनाव हो तो वोटों का भी नुकसान हुआ कि तुम हमारे पास नहीं आए तो अब तुमको वोट भी नहीं देंगे, है ना। मतलब है कि कार्य करो। ज़्यादा जरूरी काम जरूरी समय पर कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर पछतावा ही हाथ लगता है, सोचते रह जाते।
कज्जम कुड़हणो कहा, कथा मत करो, बातें मत करते बैठो, जरूरी है योजना बनाओ और चालू हो जाओ। कब से ध्वजा नहीं चढ़ा था? हैं? जो भी हो गए, बातें तो चल ही रही थी ना कि ध्वजा लगाना है, ये करना है, लेकिन जब ठान लिया तो आज मंदिर के ऊपर ध्वजा शोभायमान हो रहा है। प्रदर्शनम चरणों कुज्जा, फिजूल के प्रदर्शन मत करो। प्रदर्शन से आपस में स्पर्धा और ईर्ष्या पैदा होती है। प्रदर्शन से कई बार एक दूसरे को मारने काटने जैसी चीजें पैदा हो जाती हैं। नीचा दिखाने की तैयारी करते रहते कि इसको कैसे मजा चखाएं। प्रदर्शन बहुत मत करिए, जितना आवश्यक है, अनुकूल है, उतना करो। प्रदर्शन की बजाय बोले आत्मदर्शन करो। आत्मा का दर्शन किया कभी? बोलो ज्ञानी। आत्मा का दर्शन करने वाली तो दुर्लभ हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ उन्हें ही आत्मदर्शन हुआ, और जिन्हें आत्मदर्शन हुआ उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, आत्मप्रतीति, ये ज्ञानी को जरूर करना चाहिए। महाराज जी कहीं भी चतुर्मास करें, लेकिन अपने को अपने में चतुर्मास करना चाहिए। सच्चा संयोग मिल गया, संयोगों का ठीक ठीक लाभ लो। संयोग मिल गए और लाभ ना लिया तो भी क्या मतलब निकला? पानी बरसे और किसान उसका फायदा ले ले तो बरसना ठीक, न लाभ ले तो बरसे ना बरसे, तुम्हारा क्या फायदा हो? ऐसे ही ये मंगलमय जिन धर्म मिला है, वीतराग शासन मिला है, हम इसका बहुमान करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लेके चलें। हम सभी शांति विधान में भी बैठें और सब जीवों के भले की प्रार्थना करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।